नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की 6 पाठ योजना। हमारा जो प्रकरण है वो है रक्त और हमारा शरीर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाए हैं जिसमें हमने 6 कॉलम बनाए हैं। पहला, दिनांक। जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय है वो है हिंदी। उपविषय गद्य ले रखा है। कक्षा है 7th। कालांश है 6 और समयावधि है 35 मिनट। उसके बाद हमने नीचे पे डाल रखा है प्रकरण। हमारा जो प्रकरण है वो है रक्त और हमारा शरीर। आगे देखते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पे हमने यहाँ पे 4 उद्देश्यों को लिया है। पहला, बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। तीसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। चौथा, बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। ये क्या थे? हमारे सामान्य उद्देश्य थे। आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा जो प्रकरण था वो था रक्त और हमारा शरीर। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखे हैं, 2 पॉइंटों को ले रखा है। पहला, बच्चे रक्त और हमारे शरीर नामक पाठ के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, बच्चे रक्त और हमारा शरीर पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है सहायक सामग्री, जिसपे हमने चौक, स्वच्छक, संकेतक, चार्ट, शामपट, रोरल बोर्ड आदि का प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान। बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ये आगे देखते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। पहला, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों हम क्या खाते हैं? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हम भोजन खाते हैं। दूसरा प्रश्न, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? इसका जो उत्तर होगा हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, संतुलित भोजन से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर लिखेंगे, संतुलित भोजन से हमारे शरीर में रक्त का बनना और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। 4th क्वेश्चन होगा, रक्त और हमारे शरीर के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य के कथन लिखेंगे, छात्रों आज हम रक्त और हमारे शरीर नामक पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य कथन हो जाएगा। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण एवं विकास। यहाँ पर हमने 6 कॉलम बनाए हैं। पहला जो है वो है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, 4th है छात्र छात्र क्रियाएं, 5th है विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और 6 है मूल्यांकन। देखते हैं। पहला जो शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आदर्श वाचन। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हमने क्या कर रखा है, बुक के एक पैरा को यहाँ पर हमने लगा रखा है, तो इसलिए हम ऐसे बता देते हैं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन और शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी और छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाठ्य पुस्तक विधि। अगला शिक्षण बिंदु होगा स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार विद्यार्थी वाचन करेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्वस्वर वाचन विधि। आगे देखते हैं। शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे मनन क्षमता का विकास
कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी मौन वाचन विधि। अगला जो शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्द का निवारण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो विधि प्रविधि होगी वो क्या हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा व्याख्यान विधि। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में व्यापक विधि का ज्ञान कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण। यहाँ पर हमने बुक के एक पैरा को यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, लगा रखा है। तो हम देखते हैं छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण में लिखा है, यह कहानी अनिल तथा दिव्या की है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। तो वह पहले से ही कमजोर, परंतु कुछ दिनों से वह ज़्यादा थकान महसूस कर रही है। उसके मन में किसी काम में लगता ही नहीं है। भूख भी पहले से कम होती जा रही है। दिव्या की इस हालत को देखकर उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करवा कर देखते हैं। इतना कहने के बाद डॉक्टर ने दिव्या की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल की जान पहचान वाली कोई दीदी दिखाई देती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने उन्हें बताया कि दिव्या की खून की जांच के लिए भेजा है डॉक्टर ने वहाँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से कुछ रक्त की बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल आकर रिपोर्ट ले जाना। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो विधि प्रविधि थी वो थी व्याख्यान विधि। आगे देखते हैं हमारा जो व्याख्यान विधि थी का जो पॉइंट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा शब्दार्थ। ठीक है, शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे शब्दार्थ और शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों को शब्दों का ज्ञान कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि में लिखेंगे शब्द और अर्थ, जिस पे लिखेंगे कमजोर का अर्थ होता है बलकम होना, रक्त का अर्थ है खून। अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे शब्द और दूसरी जगह पे लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। अनिल, पवन और वायु। मन का होगा विचार और बुद्धि। अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि पे लिखेंगे शब्द डैश विलोम, तो इधर का उधर, कम का ज्यादा। अगला शिक्षण बिंदु आता है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। और विधि जो प्रविधि होगी वो होगी निरीक्षण विधि। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। ये हम किस पे लिखेंगे, शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे अनिल की छोटी बहन का क्या नाम है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अनिल की छोटी बहन का नाम दिव्या है। दूसरा प्रश्न है दिव्या के शरीर में किस चीज की कमी है।
तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दिव्या के शरीर में खून की कमी है। अनिल अनिल को जान पहचान का कौन मिला? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। लास्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गृह कार्य। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे स्वाध्ययन की प्रवृत्ति का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। गृह कार्य को हम ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप पे लिखेंगे, जिस पे लिखेंगे सभी विद्यार्थी इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखकर लाइए। ये क्या हो जाएगा? गृह कार्य हो जाएगा।